साइकिल चलाओ जी भर के, जियो जी भर के। जी मार्ट साइकिल पैराडाइज, हीरो साइकिल्स के ऑथोराइज डीलर, 66 फव्वारा चौक, उज्जैन। नमस्कार, जय श्री महाकाल। न्यूज मालवा के आज के बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं श्रद्धा पंचोली। बढ़ते हैं न्यूज मालवा की खबरों की ओर और आज देखते हैं न्यूज मालवा के इस बुलेटिन में क्या है खास। शंकरपुर से बाड़कुम्बेज जाने वाले रोड पर गुरुवार दोपहर एक सड़क हादसे में एक महिला और उसकी 4 साल की बेटी की मौत हो गई है। यह महिला अपने पति और बेटी के साथ एक्टिवा पर सवार थी। तेज रफ्तार डंपर ने इन्हें अपनी चपेट में ले लिया। यह हादसा शहर के मालीपुरा इलाके में रहने वाले आशीष माली के परिवार के साथ हुआ है। आशीष सुबह एक्टिवा पर पत्नी सोनाली और बेटी परी को साथ लेकर करूंदिया गांव में सगस महाराज के मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचा था। वापस लौटते वक्त शंकरपुर में बाड़कुम्बेज जाने वाले रास्ते पर डंपर ने इन्हें अपनी चपेट में ले लिया। सामने से डंपर आता देख आशीष ने अपनी एक्टिवा को खुदी पड़ी सड़क पर एक तरफ करने की कोशिश की थी। इसी बीच गड्ढे के कारण सोनाली और परी दोनों एक्टिवा से नीचे गिरकर डंपर के पिछले पहियों की चपेट में आ गए। मजदूर वर्ग की एक नाबालिग बालिका को प्रेमजाल में फांसकर उसके साथ दुष्कर्म करने और उससे भीख तक मंगवाने वाले एक आरोपी को गुरुवार सुबह हिंदू जागरण मंच के पदाधिकारियों ने देवास गेट इलाके से पकड़ा और उसे पुलिस के सुपुर्द कर दिया। इस युवक का नाम मोहम्मद माहिद पिता शमशेर है। माहिद मूलतः बिहार का रहने वाला है। लगभग 1 साल पहले बड़वानी जिले में रहने वाली आदिवासी परिवार की 15 साल की बालिका साथी मजदूरों के साथ महाराष्ट्र के मालेगांव में मजदूरी के लिए गई हुई थी। मालेगांव में ही माहिद ने इस बालिका को अपने प्रेमजाल में फांसा और उसे भगाकर दिल्ली ले गया। दिल्ली में माहिद और उसके साथी खुर्शीद व सलाम ने बालिका के साथ दुष्कर्म किया और उसे बंधक बनाए रखा। उससे भीख भी मंगवाई। यह बालिका प्रेग्नेंट हुई तो किसी तरह से आरोपियों के चंगुल से बचकर उज्जैन में चंदूखेड़ी में रहने वाली अपनी बहन के घर आ गई। चरक भवन में इस बालिका की प्रसूति हुई। उसने एक बालक को जन्म दिया, लेकिन वह बालक जन्म लेने के कुछ देर बाद ही चल बसा। हिंदू जागरण मंच के सहयोग से इस बालिका ने महिला थाने में माहिद और उसके साथियों की शिकायत की थी। दूसरी तरफ आरोपी माहिद लगातार इस बालिका से फ़ोन पर संपर्क बनाए हुए था। वह उसे फ़ोन पर भी धमकाता रहा। बालिका ने माहिद को उज्जैन बुलवाया और यहाँ गुरुवार सुबह उसे पकड़कर पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया। तो उसने बताया पीड़िता ने कि उसके साथ में खुर्शीद नाम का एक ठेकेदार है जो उसको काम के बहाने से लेके गया मालेगांव महाराष्ट्र में और वहां पर उसके साथ में शोषण किया। साथ ही साथ उसने कमाल नाम का एक व्यक्ति है और माहिर, इन तीनों के साथ भी 4-4 महीने उसको रखा। उसका बलात्कार किया बारी बारी से और उसको धमकाया कि अगर ऐसा नहीं किया तो तुमसे भी हाथ पांव तोड़कर भीख मंगवाएंगे। हम लोग यही चाहते हैं कि जो आरोपी है, जो पूरी गैंग है, उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो और ये गिरोह पुलिस की गिरफ्त में आए। एक बड़ा गिरोह है, इसके पीछे काम करता है, एक रैकेट है, पूरा एक नेक्सस है बड़ा, जो आदिवासी क्षेत्रों से बिल्डर के रूप में काम करते हैं, मिले जाती हैं लेबर कॉन्ट्रैक्ट पे। इनको ये अन्य अन्य प्रांतों से उठा करके दिल्ली ले जाते हैं। दिल्ली में इनको शोषण करते हैं, भीख मंगवाते हैं, बच्चों से भीख मंगवाते हैं। ऐसा गिरोह है। तो ये समझ में आया कि बड़ा गंभीर मामला है। हमने इस विषय में स्थानीय पुलिस प्रधान को अवगत कराया और चूँकि महिला के संपर्क में आरोपी था, महिला से के माध्यम से हमने इसको उज्जैन बुलवाया। उज्जैन में देवास गेट बस स्टैंड से हमारी हिंदू जागरण मंच की पूरी टीम ने यहाँ जो है तत्परता से इसको अरेस्ट किया। यहाँ पर महिला ने FIR करवा दी है बालिका ने। ये महिला थाने से संबंधित मामला है, जिसको लाए हैं उसके लिए अभी जांच महिला थाने में चल रही है। वो सब क्लियर होने पे आपको और आगे जानकारी दी जाएगी। कोतवाली थाना क्षेत्र की मेली गली में रहने वाले 32 साल के एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। इस युवक का नाम सुभाष पिता हुकुमचंद है। सुभाष कपड़े सिलने का काम किया करता था। बुधवार की शाम बेटे ने उसे फांसी के फंदे पर झूलता हुआ देखा। पुलिस को पता चला है कि सुभाष की पत्नी कुछ सालों पहले उसे छोड़कर जा चुकी थी। पुलिस को सुभाष के पास से एक सुसाइड नोट भी मिला है। शुक्रवार को रंग पंचमी का त्योहार है। रंग पंचमी पर लॉकडाउन लगाने संबंधी खूब अफवाहें भी बाजार में है। जिला स्तरीय आपदा प्रबंधन समूह की बैठक में इन अफवाहों पर विराम लगा दिया गया।
शहर में किसी तरह का लॉकडाउन नहीं रहेगा, लेकिन लोगों से अपील ज़रूर की जाएगी कि वे अपने घरों में ही रहें। जनप्रतिनिधि भी रंगपंचमी नहीं खेलकर आम जनता को संदेश देंगे। आपदा प्रबंधन समूह की बैठक में निर्णय लिया गया है कि रंगपंचमी के दिन किसी तरह की गैर या जुलूस नहीं निकाला जाएगा। रंगपंचमी के दिन शहर में महाकालेश्वर मंदिर से भगवान वीरभद्र की गैर निकाले जाने की परंपरा है, लेकिन इस बार खुद पंडे पुजारियों ने ही मंदिर परिसर में ही ध्वज पूजन करने का निर्णय ले लिया है। इस बैठक में कुछ और अहम फैसले हुए हैं। निर्णय हुआ है कि होम क्वारंटाइन मरीज यदि निजी अस्पताल वालों से घर पर ही उपचार कराते हैं तो उन्हें इसकी अनुमति जारी की जा सकती है। यदि परिवार में कोई एक सदस्य को कोरोना है तो उस परिवार के अन्य सभी सदस्यों को क्वारंटाइन रहना भी अनिवार्य रहेगा। आरडी गार्डी मेडिकल कॉलेज और माधवनगर अस्पताल में व्यवस्थाएं सुचारू चलती रहे, इसके लिए कलेक्टर आशीष सिंह ने एक बार फिर से विकास प्राधिकरण के सीईओ सुजान सिंह रावत को इन दोनों ही अस्पतालों की कमान सौंप दी है। शहर में कचरा संग्रहण का शुल्क, पेयजल प्रदाय का शुल्क और सीवरेज शुल्क, इन तीनों में नगर निगम द्वारा की गई वृद्धि को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। सेवा के एवज में पूरा शुल्क वसूलने के राज्य शासन के निर्देशों के बाद शहर के प्रत्येक सामान्य परिवार पर नगर निगम ने औसत 500 रुपये प्रति माह का अतिरिक्त बोझ लाद दिया था। 1 अप्रैल से बढ़े हुए शुल्क लागू करने का निर्णय भी हो गया। इंदौर में भी इसी तरह की वृद्धि की गई। महाजनप्रतिनिधि जागे, बात सरकार तक पहुंची तो इंदौर के सारे बढ़े हुए चार्ज स्थगित हो गए थे। इसके बाद जब उज्जैन में जिला स्तरीय आपदा प्रबंधन समूह की बैठक चल रही थी तब यहां के बढ़े हुए चार्जेस पर भी बात हुई। आखिरकार उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने निर्देश जारी कर दिए कि फिलहाल उज्जैन में भी नगर निगम द्वारा बढ़ाए गए चार्जेस लागू नहीं होंगे। डॉक्टर यादव ने भरोसा दिलाया कि वे इस मामले में नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह से चर्चा करेंगे। तब तक बढ़े हुए चार्ज स्थगित कर दिए गए हैं। कोरोना के खिलाफ जंग में सबसे बड़ा हथियार यानी वैक्सीन अब हमारे पास है। उम्मीद भी है कि वैक्सीन ही इस परेशानी से हमें बाहर निकाल सकती है। यही वजह है कि गुरुवार से युद्ध स्तर पर वैक्सीनेशन का काम शुरू हुआ है। संक्रमण शहर में ज़्यादा है, लिहाजा वैक्सीनेशन पर जोर भी शहर में ही है। गुरुवार से शहर के 54 वार्डों में 57 सेंटर पर 44 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन लगाने का काम शुरू किया गया। पूरे ज़िले में ऐसे 200 सेंटर बनाए गए हैं जहां सप्ताह में 4 दिन हाई रिस्क वाले नागरिकों को वैक्सीन लगाई जाएगी। प्रशासन की कोशिश है कि शहर के प्रत्येक वार्ड में कम से कम एक वैक्सीनेशन सेंटर स्थापित हो सके। बहुत हद तक इसमें सफलता भी मिली। स्कूल, धर्मशाला जैसी जगहों पर सेंटर बनाए गए। अगले 30 दिन 44 साल से अधिक उम्र के लोगों की वैक्सीनेशन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। प्रशासन का टारगेट है कि इस अवधि में जिले की 20% आबादी को वैक्सीन से कवर किया जाएगा। हो सकता है कुछ सेंटर्स पर कमियां भी रही हों, लेकिन फिलहाल वक्त कमियां निकालने का नहीं है। खुद कलेक्टर आशीष सिंह सुबह से दोपहर तक कई वैक्सीन सेंटर पर पहुंचे और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। वैक्सीनेशन को लेकर कलेक्टर का क्या कुछ प्लान है, आप खुद उन्हीं की जुबानी सुनिए। देखिए, कोरोना की जो दूसरी लहर है उसमें बहुत सारा संक्रमण जो है पहले की तुलना में बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। तो मैं सभी से अपील करूंगा कि टीकाकरण कोरोना के लिए बहुत प्रभावी है और सभी लोग जिनको भी पात्रता है सब लोग टीकाकरण कराएं, क्योंकि आज 44 साल से अधिक सभी लोगों को टीकाकरण हो सकता है जिनका जन्म 1 जनवरी 1977 से पहले का है। अर्थात अगर आज कोई 44 साल का भी है तब भी वो टीकाकरण के लिए पात्र है, भले ही उसको कोई बीमारी हो या न हो, सभी लोग पात्र हैं जो 44 साल से ऊपर के हैं। और इसको देखते हुए बहुत चूंकि संक्रमण ज्यादातर शहर में ही है, इसीलिए हम लोग टीकाकरण अधिक से अधिक शहर में हो ये प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए सभी शहर के सभी वार्डों में हम लोगों ने आज से टीकाकरण का एक केंद्र, कम से कम एक केंद्र चालू किया है। कुल मिला के शहर में हमारी संख्या जो है वो 60 के आसपास पहुंच जाएगी, जो टीकाकरण के केंद्रों की संख्या है। अगर गांव के सेंटरों को भी, ग्रामीण क्षेत्रों को भी जोड़ लें तो हम लोग लगभग 200 के आसपास टीकाकरण केंद्र आज स्थापित कर चुके हैं। हमें जो राज्य सरकार से टारगेट मिला है वो 20,000 प्रतिदिन का मिला है। हम कोशिश करेंगे कि 20,000 से अधिक करें और आप लोगों के माध्यम से मैं सभी से अपील करूंगा जिनकी भी उम्र 44 साल से ज्यादा है सब लोग टीके जरूर लगवाएं। इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है, बहुत ही प्रामाणिक चीज ये जो है हो चुकी है
और अगर कई सारे लोगों के बीच में जो है वो भी होता है, संदेह भी होता है कि एक डोज के बाद में किसी को कोरोना हो गया, ऐसी भी खबरें उड़ती रहती हैं। अगर एक डोज के बाद हो भी जाता है कोरोना, तब भी अगर हम लोग टीका नहीं लगवाते तो उसकी गंभीरता, जो रोग की गंभीरता है, वो ज्यादा होती है। इसलिए टीके से फायदा ही है, कोई नुकसान नहीं है, बहुत फायदा है। खासतौर पर 45 साल के ऊपर के लोग जो हैं वो हमारे रिस्क ग्रुप में आते हैं, उन पे बीमारी का असर ज्यादा होता है। इसीलिए सरकार ने पहले उनको प्रायोरिटी ग्रुप में रखा है। तो मौके को न चूकें, सभी लोग आके हमारे नजदीकी जो भी वैक्सीनेशन केंद्र है उन पर टीका लगवाएं। आइए अब आपको कोरोना संक्रमण के ताज़ा हालात बताते हैं। बुधवार रात को जारी हुए हेल्थ बुलेटिन में जिले में 86 नए कोरोना मरीज मिलने की पुष्टि हुई है। इनमें से 84 तो उज्जैन शहर के ही हैं। 1111 रिपोर्ट्स की जांच के बाद पॉजिटिव मरीजों का यह आंकड़ा सामने आया है। स्वास्थ्य विभाग के रिकॉर्ड में कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत का आंकड़ा 109 पर ही है। जिले में कोरोना संक्रमण के एक्टिव केस की संख्या अब बढ़कर 776 हो गई है। यही वजह है कि शहर के 12 नर्सिंग होम में भी कोरोना मरीजों के लिए 320 बेड रिजर्व कर दिए गए हैं। कोरोना का संक्रमण फिर हावी होने के साथ ही गरीब तबके के लोगों के लिए रोजी रोटी का संकट पैदा करने लगा है। ऐसे में एक बार फिर से सामाजिक और धार्मिक संस्थाएं पिछले साल की तरह ही ज़रूरतमंद लोगों की मदद के लिए आगे आई हैं। गुरुवार को संतनगर स्थित अलख महर धाम मंदिर पर महंत श्री आत्मादास जी की अगुवाई में लगभग 150 ज़रूरतमंद परिवारों को राशन किट मुहैया कराई गई। राशन किट में गरीब तबके के परिवारों को आटा, तेल, दाल, चावल, चायपत्ती जैसी आम ज़रूरत की वस्तुएं शामिल थीं। मंदिर के महंत स्वामी आत्मादास जी ने शहर के लोगों से अपील की है कि वे मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का अनिवार्य रूप से पालन करें और अपने आसपास रहने वाले ज़रूरतमंद लोगों की मदद भी ज़रूर करें। बुधवार को महंत स्वामी आत्मादास जी द्वारा आश्रम में गरीबों को 150 पैकेट खाद्यान्न सामग्री के पैकेट वितरण किए गए। कोरोना को महामारी को देखते हुए मास्क लगवाना एवं जन जागरूकता लाना जरूरी है। न्यूज मालवा के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। न्यूज मालवा को लाइक और शेयर करना ना भूलिए, साथ ही अपने सुझाव को कमेंट बॉक्स में भी जरूर लिखें। आज के लिए फिलहाल इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय श्री महाकाल। वाह, ताजगी का दूसरा नाम फेमस गोल्ड टी।